हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। ये 26 है बच्चों, 26 अक्टूबर 2021 के लिए ये वीडियो आपके लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। चैप्टर हमारा जो है पौधों को जानिए, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फूल और उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। फूल सब बच्चों को अच्छे लगते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए। फूल जो है वो पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। सभी बच्चे जानते हैं ना, फूलों का अलग अलग रंग जो है वो बड़ा ही मनमोहक लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। यह तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं। एक फूल में क्या क्या होते हैं देखिए, बाह्य दल होता है, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर और चौथा भाग क्या है, स्त्री केसर। ठीक है बेटा, तो हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर। अब देखिए बेटा, उससे पहले हम जो है ये चित्र देख लेते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में चित्र दिया गया है, वहां से भी आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हो और ये आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना है। तो देखिए, ये जो इस तरह आपने फूल का चित्र देखा हुआ है ना, ये जो इस तरह नीचे दिखा रखी हैं, नीचे ग्रीन ग्रीन होती हैं, हरी हरी, ये क्या होती हैं, ये बाह्य दल है। उसके बाद फूल की जो पत्तियां हैं बेटा वो क्या होते हैं, उनको हम दल या पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल या पंखुड़ी। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ये वाला भाग जो है इसको, और ये वाला ऊपर तक जो जा रहा है भाग, ये वाला बेटे, ठीक है, ये वाला भाग ये क्या है, ये वाला भाग है स्त्री केसर। क्या है ये, स्त्री केसर। ओके, तो ये जो है आप इसमें बिल्कुल क्लियर देख रहे हो बेटा, एक तो ये वाला और ये वाला भाग ऐसे ऊपर तक जा रहा है, ये सारा भाग स्त्री केसर है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। एक ये नीचे वाला क्या है, अंडाशय, दूसरा है ये वर्तिका, ये जो इस तरह लंबा जो भाग है ये वर्तिका, और इस तरह ये ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, इसको हम बोलते हैं, ये वाला भाग जो ऊपर का है ये है वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर के कितने भाग, 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये वाला जो भाग है ये जो है, ये देखिए ये वाले दिख रहे हैं ना आपको इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे करके ये वाले, तो ये है पुंकेसर, जो नर भाग होता है पुंकेसर। इसके भी 2 भाग होते हैं। ये जो है ऊपर वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम परागकोश, और इसके नीचे का जो ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम तंतु। ठीक है बेटा, ये जो है क्या है, परागकोश, और ये क्या है, तंतु। तो ये हमारा हो गया फूल का चित्र। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले है बाह्य दल। बाह्य दल जो है आपको साथ साथ चित्र में दिखाया गया है। ये बाह्य दल, ये जो हरे हरे नीचे फूल के होते हैं इनको बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल हरी पत्ती जैसी संरचना है जो कली की रक्षा करती है। तो जो नई कलियां आती हैं जिनसे फूल जो है बनता है उसकी रक्षा करती हैं ये बाह्य दल। ये फूल का सबसे बाहरी भाग है। तो ये फूल का क्या है, सबसे बाहरी भाग है। नेक्स्ट है पंखुड़ी। तो पंखुड़ियां जो हैं वो फूल का रंगीन भाग हैं। ये खुशबूदार होते हैं, यानी फूल के अंदर से जो खुशबू आती है वो पंखुड़ियों के कारण आती है। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। तो बेटा ये जो रंगीन भाग होता है इसके कारण जो कीट हैं, तितलियां हैं, तो इस तरह से वो इसकी तरफ आकर्षित होती हैं और फिर एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण जो है वो जो है उनका क्या होता है, वो स्थानांतरित होते हैं, जिससे नए जो बीज बनते हैं। इस तरह से जनन प्रक्रिया होती है। ये दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं। तो ये क्या है, ये दूसरा जो है बाहरी चक्र बनाते हैं। यानी सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया बेटे ये जो है हमारे पास बाह्य दल, उसके अंदर दूसरा चक्र किसका हो गया, दूसरा चक्र हो जाएगा पंखुड़ी। फिर पंखुड़ियों के अंदर जो है स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है वो फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। मैंने आपको बताया फूल के अंदर जो स्त्री केसर है, मादा जनन अंग है, उसके 3 भाग हैं। एक होता है अंडाशय, तो इस तरह से आप जो है इसमें ये जो है अंडाशय, ये वर्तिका और ये हो गया वर्तिकाग्र, तो इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर जो है अंड होते हैं और ये वर्तिका, ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र और ये क्या है, ये है अंडाशय। ओके, तो ये 3 भाग हो गए स्त्री केसर के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुंकेसर। तो पुंकेसर फूल का नर जनन अंग है, ठीक है, नर भाग जो है, और प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं, और एक थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। यानी इस तरह से जो है ये आप जो है दिखाओगे, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, ये जो है ये है परागकोश। परागकोश, इसके अंदर होते हैं परागकण, और ये क्या है, ये तंतु है। क्या है, ये तंतु है। तो ये थैलेनुमा संरचना को परागकोश कहते हैं, इसके अंदर परागकण होते हैं, और ये क्या है, तंतु है जिससे ये जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए फूलों के कार्य। तो फूलों के क्या क्या कार्य हैं। फूल जो है वो पौधे का जनन अंग है। तो फूल बेटा पौधे का जनन अंग क्या होगा, यानी इसी के अंदर जो मादा भाग है, इसी के अंदर नर भाग है, तो ये क्या हो गए, ये पौधे का जनन अंग है। दूसरा, इसमें रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं और परागण में मदद करती हैं। तो इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो रंगीन होती हैं, जो उससे क्या होता है, रंगीन पंखुड़ियों से जो कीट हैं वो आकर्षित होते हैं, और उससे जो परागण है वो एक फूल से दूसरे फूल पर चले जाते हैं और जनन होता है। नेक्स्ट है परागण के पश्चात फूल जो है वो क्या उत्पन्न करता है, परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो बीज बनते हैं वो फूलों के कारण ही बनते हैं, फूलों में परागण के पश्चात बनते हैं। नेक्स्ट बेटा, अपने आसपास से 2 अलग अलग फूल लीजिए और इसकी बाह्य दलों और पंखुड़ियों का निरीक्षण कीजिए। तो आपको 2 अलग अलग फूल लेने हैं, उसकी बाह्य दल और पंखुड़ियों का निरीक्षण करना है। फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास करिए। धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ियां और पुंकेसर को हटा लीजिए ताकि आप स्त्री केसर या पिस्टल को स्पष्ट रूप से देख सके। तो बेटा स्त्री केसर को हम पिस्टल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्त्री केसर को क्या कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। और नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है। फूल का नाम क्या है, गुलाब। बाह्य दल की संख्या एवं रंग। तो बेटा बाह्य दल की संख्या, आप ये देखिए कि ये बाह्य दल नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा पंखुड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ये पंखुड़ी, ये वाली चीज यहाँ लिखी जाएगी और ये वाली जो है ये वाला कॉलम यहाँ आएगा। हरे हैं वो बाह्य दल होते हैं, पंखुड़ी जो है वो कैसी होती हैं, कलरफुल होती हैं। आप देखिए तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पंखुड़ी की संख्या एवं रंग। तो पंखुड़ी की संख्या गुलाब में बहुत अधिक होती हैं और उनका रंग कैसा होता है, गुलाबी या लाल। उसके बाद बाह्य दल की संख्या एवं रंग। तो बाह्य दल होते हैं उसमें 5, ठीक है, जो इस तरह से बेटा जो जुड़े हुए होते हैं नीचे आप जो जब फूल को देखेंगे तो ऐसे जो है वो नीचे होते हैं और यहाँ से फिर जो है पंखुड़ियाँ निकलती हैं। तो ये जो है ये बाह्य दल हैं। तो बाह्य दल की संख्या कितनी है, 5 है और उनका रंग हरा है। अब देखिए क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग हैं। तो जो गुलाब है उसमें अलग हैं। नेक्स्ट देखिए पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए। तो पुंकेसर जो है वो यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र है, जुड़ा हुआ नहीं है। स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो स्त्री केसर गुलाब में उपस्थित है। उसके बाद इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवा रही हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे कमल में बाह्य दल आपके जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 और हरे, ठीक है। जैसे ही हमने गुलाब में पढ़ा था ना कि ये जो है उल्टा दिया गया है। उसके बाद देखिए पंखुड़ी की संख्या एवं रंग क्या होगा, 10 से 20 होंगी और गुलाबी रंग की होंगी। क्लियर है, 10 से 20 जो है होंगी और गुलाबी रंग की होंगी। क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग हैं। तो ये दोनों जो है क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। पुंकेसर स्वतंत्र है या जुड़ा हुआ है। तो पुंकेसर पंखुड़ी से जुड़ा हुआ है।
स्त्री केसर जो है इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए, तो फूल जो है पौधे का प्रजनन अंग होता है। प्रश्न 2, फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं, तो पुंकेसर और परागकोश नर जनन अंग में उपस्थित होते हैं, ठीक है, नर जनन अंग में। प्रश्न 3 है, पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है, तो रंगीन पंखुड़ियाँ और वर्तिकाग्र जो है वो परागण में मदद करता है, ठीक है, रंगीन पंखुड़ियाँ और वर्तिकाग्र। नंबर 4 है, एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए, तो फूल के नर जो है नर प्रजनन अंग का नाम क्या होगा, पुंकेसर, और मादा प्रजनन अंग का नाम हो जाएगा स्त्री केसर, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर। चित्र को पहचानना है, तो ये चित्र जो दिया गया है ये किसका चित्र है बच्चों, ये स्त्री केसर का चित्र है। क्लियर है, तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे और अपनी टीचर से चेक करवाएंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।